हेलो दोस्तों, मैं अनुराग कुमार द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग बिल्कुल एक नए अंदाज में फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स 2 का हम लोग सिलेबस पे बात करने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आपका ये जो क्लास है ऑनलाइन मोड में बिल्कुल आज से ही, और आज डेट क्या है, तो आज आपका डेट है 25 नवंबर, है ना। 25 नवंबर से ये बैच आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 25 नवंबर से ये बैच आपकी स्टार्ट हो रही है। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस इंफॉर्मेशन को आप जल्द से जल्द सभी लोगों के पास शेयर कर दें जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, और जो अभी एडमिशन नहीं भी लिए हैं, चांसेस है सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में उनका एडमिशन हो ही जाएगा। हाँ, जिनका रैंकिंग बहुत ज़्यादा है तो उनका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग उसके पास ये वीडियो जरूर पहुंचा दें, उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुकी है। और जो लोग दूर दराज के हैं, जो लोग दूर हैं, मतलब जो गया नहीं आ सकते हैं, ऑफलाइन नहीं क्लास कर सकते हैं, तो वो वहीं से बैठे बैठे वो क्लास कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑनलाइन मोड में और बिल्कुल अच्छे मोड में, अच्छे तरह से वो तैयारी, अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपका डेमो क्लास जो चलेगी, डेमो क्लास कितना दिन चलेगी, तो डेमो क्लास आपका 7 डेज चलेगी। मतलब कि आपको पर डे एक एक वीडियो मिलेगी हर एक पेपर का, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसका विशेष ध्यान रखें, और यही टाइम, जो टाइम पे आप ये देख रहे हो, इसी टाइम को याद रखना, इसी टाइम पे डेली आपको ये वीडियो चलेगी, ठीक है। और भी पेपर का चलेगा तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में चल सकता है, लेकिन ये भी जो है बिल्कुल जैसे ये चल रही है वैसे ही 7 दिन कम से कम आपकी चलेगी। उसके बाद फिर डेमो वीडियो नहीं मिलेगी, डेमो वीडियो आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेमो क्लास आपका जब ऑफ हो जाएगा तो जो स्टूडेंट, ये तो देखिए स्टूडेंट के बारे में बात करूं तो वो 2 से 3 क्लास में ही वो आइडिया ये लगा लेते हैं कि टीचर कैसे हैं, कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा वेट मत कीजिएगा और जल्द से जल्द एडमिशन लेने का आप जरूर प्रयास करें, ठीक है। सिलेबस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सिलेबस बहुत कम टाइम में ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि इतना लंबा सिलेबस है, ये इतना जल्द कैसे कंप्लीट होगा, तो बिल्कुल कंप्लीट होगा, आप निश्चिंत रहें। देखिए, हम लोग का प्रयास ये रहता है, अगर आपका डेट, आपका एग्जामिनेशन का ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, आपका ज़्यादा अगर लॉन्ग हो जाता है, टाइम इसको ज़्यादा मिल जाता है, तो हम लोग भी टाइम पर ही सिलेबस कंप्लीट करते हैं। कहने का मतलब कि जब तक एग्जाम नहीं तब तक आपका सिलेबस चलते रहेगा, ताकि आप भी पढ़ते रहोगे। अगर हम लोग ये ऑफ कर दें तो आपका भी मतलब ये लगेगा कि हम तो पढ़ ही लिए हैं, कंप्लीट हो ही गया है, अब सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो इस वजह से आप लोग पढ़ाई को छोड़ देते हो, ठीक है। तो इस वजह से भी कभी कभी ऐसा द पॉलिटेक्निक क्लासेस अपनी रणनीति को बदलती है, और आपको एक अच्छे नंबर लाने के लिए वो ऐसा प्रयास करती है, ठीक है। तो बाकी आपका 60 डेज अगर दिया गया है तो ये 60 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए, आज के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका अप्लाइड फिजिक्स 2। ये पढ़ना किनको किनको है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और सीएस ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है। किसको? सीएस में कंप्यूटर साइंस। सीएस का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, सब मैंने ये बताया, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें पढ़ना आपको है यूनिट 1 में पढ़ना है आपको वेव मोशन।
एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए ये आपका वेव ऑप्टिक्स है। क्या है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग टाइप्स ऑफ वेव पर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ वेव, टाइप कितना तरह का होता है, कितना तरह का होता है। तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव, आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सब आपका टाइप्स है। और इसके अंदर एग्जांपल का मैं बात करूं तो आपका साउंड वेव, ये सब साउंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है ऑप्टिक्स। देखिए ये तो आपका एक ओवरव्यू है कि आपका पढ़ना क्या क्या है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7। इसके बाद एक एक यूनिट के बारे में, बिल्कुल एक एक यूनिट के बारे में क्या क्या पढ़ना है, देखिए ये सारा कुछ एक एक को हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका यूनिट 1 में आपका है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें क्या पढ़ना है? वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में आपका साउंड वेव से रिलेटेड आपका हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। अभी वेव ऑप्टिक्स का बात कर रहे थे और ये कह रहा है ऑप्टिक्स, मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे सर? तो ये भी आपका वेव ही है, लेकिन इसमें बात करेंगे रे ऑप्टिक्स का। किसका बात करेंगे? रे ऑप्टिक्स का। और रे ऑप्टिक्स में हम लोग मतलब कि लाइट वेव के बारे में हम बात करेंगे। लाइट वेव जैसे कि आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। आपका लाइट होता क्या है? लाइट का आपका इंसिडेंट होने का दो आपका फेज मोड रहता है, एक आपका रिफ्रैक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन। अगर मिरर पे हो रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर कोई भी स्मूथ सरफेस पे हो रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा। अगर कोई दो ऐसा मीडियम सॉरी दो ऐसा मीडियम जैसे कि ये आपका एयर है, ये क्या है? एयर है। जरा सा होल्ड करना, ठीक है। ये आपका जो है एयर है। क्या है? एयर। और नीचे क्या है? ये आपका ग्लास है। क्या है? ये आपका ग्लास है। और ये देखिएगा, ये जो लाइट पास होगी यहां से, ये जो लाइट पास होगी यहां से, तो ये जो लाइट पास होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर, इसको हम लोग कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और इस ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। और रिफ्लेक्शन की मदद से इमेज बनता है, ठीक है। तो वो इमेज जो बनता है, वो इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे आपका मिरर के मदद से, आपका लेंस के मदद से। फिर इसमें माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों हमको एक ही इंडिकेट करता है, एक ही के बारे में बताता है, और वो है आपका चार्ज के बारे में। एक में चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में ही हम लोग स्टडी करेंगे। और वो किस में होगा? तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक करंट। आपका उसी का दूसरा नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टडी करेंगे चार्ज इन मोशन। क्या करेंगे? चार्ज इन मोशन। तो ये आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम स्टडी करेंगे वो चार्ज इन मोशन कंडीशन। समझ में आ रही है बात? ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, देखिए आपके हमारे पास जो मटेरियल होता है, हमारे पास जो मटेरियल होता है, जरा सा होल्ड करना। देखो हमारे पास मटेरियल 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है। तो ये मटेरियल जो 3 तरह का होता है, एक तो आपका कंडक्टर होता है, दूसरा आपका सेमीकंडक्टर होता है, और तीसरा होता है इंसुलेटर, ठीक है। तो ये जो होता है, ये तीनों के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, और बेसिकली इस टॉपिक पे फोकस करेंगे कि ये सेमीकंडक्टर है क्या, सेमीकंडक्टर बना कैसे है, कौन से प्रोसेस के मदद से हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इन बातों को हम इसमें फोकस करेंगे और बताएंगे। इसमें पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इन सारी बातों को हम स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका
मॉडर्न फिजिक्स। देखिए अभी तक आप लोग को जो पहले वाला जो फिजिक्स था, या फिर अभी हम एग्जैक्टली जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे चाहे वो आपका मैकेनिक्स हो, मैकेनिक्स भी आप लोग को पढ़ना है। मैकेनिक्स हो जैसे पार्टिकल्स के मोशन के बारे में स्टडी जिसमें हम लोग करते थे, ठीक है। और आपका डायनामिक्स है, और आपका नेक्स्ट आपका रोटेशनल डायनामिक्स है, रोटेशनल मोशन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। वो सारा प्रॉपर्टी आपका जो आपका पढ़ना था, वो सारा मोशन के बारे में जो पढ़ना था वो अलग आपका फिजिक्स था। लेकिन ये फिजिक्स है जिसमें अभी मॉडर्न समय में, जैसे आप देख रहे हो मॉडर्न अभी समय जो चल रहा है, इसमें आपका एलईडी आया, तो एलईडी बनता कैसे है, उसमें होता क्या है, तो वो सारी बातों को हम इसमें मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, और इस तरह से आपका सारे में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट 1 क्या है, वेव मोशन। इसमें क्या पढ़ेंगे, वेव मोशन। वेव जो है आपका वो होता क्या है, और वेव मोशन कैसे करता है, वो मूव कैसे करता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला आपका हो गया वेव मोशन। दूसरा है टाइप्स ऑफ वेव, जो अभी हम बात किए थे ट्रांसवर्स वेव का और आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का। और इसमें क्या क्या एग्जांपल्स, मतलब कि इसका एग्जाम्पल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। और ये किस नेचर का होता है, वो सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डेफिनेशन ऑफ वेव। देखिए डेफिनेशन, इसमें हम लोग देखेंगे वेव वेलोसिटी का, वेव फ्रीक्वेंसी का, और आपका वेवलेंथ का। ये क्या है आपका एक प्रकार का प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये आपका वेव का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, जिसके बारे में हम जानेंगे इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि ये तीनों में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन मतलब कि मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसके बारे में हम जानेंगे, और इससे बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को भी हम लोग करेंगे इसमें, क्योंकि आपका एग्जाम में सिर्फ यही नहीं पूछता है, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को भी वो देता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका साउंड एंड लाइट वेव एंड देयर प्रॉपर्टी। देखिए साउंड एंड लाइट, देखिए अगर हम ऑप्टिक्स का केवल बात करें, ठीक है, ऑप्टिक्स का केवल बात करें तो इसमें रे ऑप्टिक्स भी आता है और दूसरा आता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों के बारे में थोड़ा सा ये दिया है, और रे ऑप्टिक्स को बिल्कुल अलग यूनिट बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, एक अलग यूनिट। तो यहां पर हम बात करेंगे लाइट वेव और साउंड वेव के प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। न्यूटन्स ने बताया था कि लाइट एक प्रकार का, लाइट और ये वेव जो है आपका, लाइट एक प्रकार का एक छोटी छोटी पार्टिकल्स के रूप में है। वो सारी बातों को मैं बताऊंगा जब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। देखिए आपका वेव इक्वेशन, यही आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसके मदद से आप जानोगे कि क्या इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपका वेवलेंथ क्या होता है। इस सारी को हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ से डिटरमाइन करके बताएंगे कैसे कैसे ये होता है, वो सारी बातों को हम करवाएंगे। एक स्पेशल टॉपिक्स मैंने बनाया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, जिसमें एम्पलीट्यूड सिर्फ यहाँ पे ये मेंशन किए हैं, फेज आपका ये भी आपका आता है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी में ये दिया गया है। नेक्स्ट आपका है फेज डिफरेंस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये होता क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल के बारे में हम बताएंगे। प्रिंसिपल मतलब कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक है, वो कहता क्या है वेव के बारे में, उसका क्या स्टेटमेंट है, तो उसके बारे में बताएंगे। और बीट फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। जब हमारा इंटरफेरेंस बनता है तो फ्रिंज विड्थ बनता है, तो उसी में आपका एक आता है टर्म, एक बीट फॉर्मेशन। बीट कैसे बनता है, वो बीट के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग सेकेंड यूनिट में बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है।
अच्छा, इसमें एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि एसएचएम को भी ऐड किया है। क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप हार्मोनिक मोशन जानते हो कि एक पार्टिकल्स एक सिंपल पेंडुलम का मैं बात करूं तो ये मोशन करता है, ठीक है, ये मोशन करता है इस मीन पोजीशन के अलोंग, इधर उधर ये इस तरह से मोशन करता है। तो ऐसा मोशन जो किसी एक मीन पोजीशन के अलोंग ट्रू एंड फ्रो, आगे पीछे, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ठीक है, और इस तरह से हमारा मोशन जब करे तो उस मोशन को हम कहेंगे, उस तरह के मोशन को हम लोग कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे डिफिनेशन को देखेंगे। इसमें डिफिनेशन के बाद आपका है एक्सप्रेशन। ये सारा देखिए आपका इसका एक अलग अलग इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका पहला है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा देखेंगे एक्सेलरेशन, फिर टाइम पीरियड एंड लास्ट आपका फ्रीक्वेंसी। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, डिफिनेशन को देखेंगे और डिफिनेशन के साथ साथ हम लोग इसकी एक्सप्रेशन को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एंड एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टडी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कैंटिलीवर, ठीक है, कैसे वो वाइब्रेट करता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड, फ्री फोर्स एंड रेजोनेंट वेरिएशन, ठीक है, विथ एग्जांपल। इसके बाद आपका दिया है एकॉस्टिक्स। देखिए ये यूनिट जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर में जब आप कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो उसमें भी आपका दिया है एकॉस्टिक्स, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका दिया। ये बेसिकली आप समझ लीजिए, इसके बारे में मोटा मोटी यही दिमाग में रखना है कि आपका जो हॉल होता है, मूवी थिएटर जाते हो, थिएटर का जो हॉल होता है वो इस तरह से बनाया हुआ रहता है कि ताकि वहाँ का जो साउंड हो वो वाइब्रेट नहीं करे, मतलब इको प्रोड्यूस नहीं करे, ठीक है। तो उसके बारे में इसमें पढ़ना है और आपका ये साउंड जो है रिफ्लेक्शन नहीं दे और हमें इको उसमें प्रोड्यूस नहीं हो, इसके लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज करेंगे, किस तरह से हम उसका करेंगे, तो वो मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग का, ठीक है। इसके बाद आपका है अल्ट्रासोनिक वेव में हम लोग रिमोट कंट्रोल जो बेसिकली होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, और मेडिकल में और इंजीनियरिंग में इसका रोल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 1 था। इसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ, जो हम बताए थे आपका ऑप्टिक्स है। क्या है? ऑप्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ऑप्टिक्स में देखिए सबसे पहला हम बताए थे बेसिक ऑप्टिकल लॉ। 2 लॉ होता है, पहला होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन और रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। ये आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, ठीक है। जो भी स्टूडेंट आपका सीबीएसई से है वो रिफ्लेक्शन को अच्छे ढंग से जानते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है वो जानते हैं परावर्तन और अपवर्तन। बिल्कुल इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम बिल्कुल इंग्लिश ही मोड में पढ़ाएंगे, नहीं, आपको बिल्कुल हिंदी के साथ आपको डील किया जाएगा, ताकि अभी तक आप जो हिंदी पढ़े हो आपको हिंदी के साथ साथ कैसे इंग्लिश सीखना है, कैसे कन्वर्ट करोगे आप इंग्लिश में, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये आदत हम डलवा करके ही दम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में। इमेज मतलब जो होता है आपका, इसको कहेंगे जैसे कि आपका वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो आपका इमेज कहलाता है। क्या होता है? इमेज मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। इसके बाद आपका है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर एंड लेंस
एंड थिन लेंस। ठीक है, तो ये हम तीनों पर हम देखेंगे कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। देखिए लेंस फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे नहीं, लेंस फार्मूला जो अब तक आप पढ़ते आए हैं वही चीज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर फार्मूला पढ़े होंगे, वो फार्मूला के बारे में हम जानेंगे और थोड़ी सी और बेहतरीन एनालिसिस के साथ इसमें हम बात करेंगे कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है और आपका पावर ऑफ लेंस का फार्मूला वगैरह ये सब देखेंगे। इसके बाद आपका है मैग्निफिकेशन एंड इट्स डिफेक्ट्स, मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपका है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पढ़े हो ना। हाँ, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल, इसका मतलब क्रांति कोण। ठीक है, पढ़े होंगे, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन तो होगा, क्योंकि बिना एप्लीकेशन का बिना मतलब का हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, बचपन में किया करते थे नहीं, और बचपन में किया करते थे तो मार भी पड़ती थी, गार्जियन पेरेंट्स के तरफ से मार भी पड़ती थी कि बिना मतलब का काम कर रहे हो नहीं। तो ये जो है अब जो है अब तो समझदार हो गए हैं, तो समझदारी से काम लेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये भी आप 10th में पढ़े हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे। और इसी में आपका नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल छोड़ दीजिए, आप ये दिमाग में रखिए टेलीस्कोप के बारे में पढ़े हैं, बस वही टेलीस्कोप है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे, फिर रिजॉल्विंग पावर देखेंगे। इसके बाद यूजेज ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इसके बारे में देखेंगे। इसका एप्लीकेशन कि माइक्रोस्कोप पढ़े हैं तो उसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, और टेलीस्कोप हम पढ़े हैं तो टेलीस्कोप का यूज कहाँ करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ऑप्टिकल प्रोजेक्शन सिस्टम, ऑप्टिकल प्रोजेक्शन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। ये आपका था यूनिट 2, क्या था यूनिट 2। इसके बाद हम बढ़ेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 3 आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सबसे पहले ही हम बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ जो होता है दो चार्ज पार्टिकल्स पर लगने वाले बल जो होता है उसके बारे में बताता है। ये कूलम्ब बताया था, इसलिए इसके नियम को हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब का नियम पढ़े थे। इसके बाद आपका है यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है। इसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड देयर प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स होता है ना, तो उससे वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किया हुआ रहता है और उसमें क्या होता है तो इलेक्ट्रिक लाइंस का इफेक्ट के कारण वो फील्ड बनता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ये सारा कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, इसी के अंदर ये सारा कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉसेस लॉ में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ होता क्या है, फिर गॉस लॉ इसका एप्लीकेशन कहाँ है, क्या इसका यूज हम लोग कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कहाँ करेंगे। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर का, प्लेन का और आपका चार्ज स्फीयर का। एक तो आपका
कंडक्टर का पढ़ेंगे, ये कंडक्टर हो गया। और इसका हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेन का पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्फीयर का पढ़ेंगे, स्फीयरिकल चार्ज पार्टिकल्स का हम लोग पढ़ेंगे। क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे कि कितना कितना होता है, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका सबसे ज़्यादा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर, कैपेसिटर होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का प्रकार कितना प्रकार के होता है, ठीक है, बेसिक के बारे में हम जानेंगे। और बाकी इसके बारे में बहुत सारा और भी इसमें कैपेसिटर होता है, तो उस कैपेसिटर के बारे में आपका फिर ईसीएम आपको पढ़ना है, आगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ध्यान देंगे तो वो सारे इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कैपेसिटेंस एंड इट्स यूनिट। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर जो होता है उसके पास कैपेसिटी होता है एनर्जी स्टोर करने की, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कितना अमाउंट में उसको रखेगा और जितना अमाउंट में एनर्जी को रखेगा वो यूनिट को हम लोग किस में मेजर करेंगे, तो उसका यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसके बारे में देखेंगे और इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल को भी करेंगे। और ये शायद आप 10th क्लास में करके आए हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लोग को कुछ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे एग्जाम का क्वेश्चन फिर अनजान जैसा लगेगा और वहां आपको दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद आपका है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ब्रेक डाउन। डाइलेक्ट्रिक अगर ब्रेक डाउन कर गया तो क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपका यूनिट 3 था और इसके बाद बिल्कुल हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में हम बताए थे, उसमें जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था, इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। और इसमें जो हम बात करेंगे चार्ज इन मोशन कंडीशन। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो आपका है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और उसका यूनिट क्या है, उसके यूनिट को हम किस में मेजर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये डीसी और एसी के बारे में सुने हो ना, हाँ, तो वही है आपका डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद आपका है रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट। रेजिस्टेंस होता क्या है और इसका यूनिट क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और कंडक्टेंस। देखिए बेसिकली रेजिस्टेंस आपका हो गया, कंडक्टेंस हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया, ये सारा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे इसमें और किसी कंडक्टर के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी जो हम पढ़े थे कैपेसिटेंस के बारे में पढ़े थे, अभी हम बता रहे थे पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे और इसमें जो है आपका रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल में क्या होता है। फिर इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर। क्या है, कौन कौन सी फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वायर के रेजिस्टेंस पर, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग। देखिए कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन कोडिंग जो होता है वो किस तरह से कोड किया जाता है। कोई अगर रजिस्टर अगर दे दिया जाए हमारा कार्बन रजिस्टर, तो उस पर जो कोड किया हुआ रहता है, ये जो कोडिंग किया रहता है, कोडिंग के मदद से हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, तो इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है और इसको वेरीफाई हम लोग करेंगे कि ये सही कितना हद तक सही है, इसके वेरिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिचॉफ्स लॉ। क्या है क्रिचॉफ्स लॉ, इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये भी आपका पढ़ा हुआ है क्रिचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें आपका स्लाइड वायर
ब्रिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल आपका जो रहता है पॉजिटिव और निगेटिव, उसके बीच में पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद आता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, करेंट का इफेक्ट, ठीक है। और मैग्नेटिज्म में हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इट्स यूनिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को भी लगाएंगे, क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एडवांटेज दूसरे के कंपेयर में अच्छा कैसे है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे एडवांटेज में, ठीक है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बताए थे कि टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल में जो कि आपका होता है डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और आपका पैरामैग्नेटिक। क्या है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इसके बाद जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे जैसे हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, ये जितना भी पढ़े थे मैग्नेट के लिए सेम हम काम करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़े थे उसमें, इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दोनों सेम है। देखिएगा आगे जब बताएंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद उसमें पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या है, इस प्रोसेस के द्वारा होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें पढ़ना है आपको फैराडे लॉ, आपका लेंज फोर्स पढ़ना है, लेंज लॉ के नाम से जो जानते हैं। इसके बाद फोर्स ऑन कंडक्टर, करेंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है आपका फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी जो हम अभी बढ़ा रहे थे स्ट्रेट के लिए, प्लेन के लिए और स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बस वही अंदाज में हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे इन द केस ऑफ मैग्नेट। इसके बाद नेक्स्ट है मूविंग कॉइल, और इसके बाद आपका पढ़ना है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया और वर्किंग हो गया, मतलब कि ये बना कैसे है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। और गैल्वेनोमीटर होता क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग गैल्वेनोमीटर से हम लोग एमीटर बनाएंगे और वोल्ट मीटर हम लोग डिजाइन करेंगे, हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाते हैं तो इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ये हमारा था यूनिट 5, क्या था, यूनिट 5। इसके बाद हम लोग जो बात कर रहे थे यूनिट 6 में सेमीकंडक्टर फिजिक्स की, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे बिल्कुल हम अच्छे ढंग से बात करेंगे। और इसमें हम सबसे पहला हमारा जो है टॉपिक, ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आप समझिए तो आपका ये बेसिक है। अगर ये आपको अच्छे ढंग से पता है तो आगे रास्ता खुद ब खुद निकलता चला जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा टॉपिक। ये टॉपिक आपको उससे पहले कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से हम लोग देखेंगे। पहला टॉपिक इसमें जो होगा एनर्जी बैंड इन सॉलिड। देखिए सॉलिड्स यहाँ पे लिखा है, सॉलिड नहीं सॉलिड्स। सॉलिड्स मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कहने का मतलब वो क्लासिफिकेशन नहीं, कंडक्शन के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन जो होता है, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है और सेमीकंडक्टर होता है, तो उसका हम एनर्जी बैंड देखेंगे तीनों का, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल जो अभी बताए हम, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, यही हमारा मटेरियल, यही हमारा सॉलिड्स का बात किया जा रहा है यहाँ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कंडक्टर। क्या है टाइप्स ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का ये टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो टाइप होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जो 10th क्लास करके ही आए हैं उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब मैं करवाऊंगा, कोई टॉपिक मैं
नहीं छोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग इंटर करके आए हैं उन लोग को भली भांति ये सारे टॉपिक के बारे में बहुत हद तक पता होगा, जो लोग बड़े अच्छे ढंग से पढ़े हैं। लेकिन जो लोग इंटर करके आए हैं वो इंटर के बेसिस पे वो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे कुछ एक नए अंदाज में यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि यही सब होता है कि अभी का समय जो है आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमिस्टर, ये आपका फाउंडेशन मजबूत करने का समय है। और इसमें आप लोग ये दिमाग में रखते हो हम इंटर करके आए हैं तो भाई इंटर करके आए सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है क्या पढ़ेंगे, तो ये ऐसा नहीं सोचना है। अभी फाउंडेशन का समय है, फाउंडेशन को मजबूत करने का समय है, तो आप लोग नज़रअंदाज नहीं कीजिए। और आपसे ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको बैच प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसका जरूर लाभ लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका, इसके बाद है पीएन जंक्शन, इसके बाद है आपका जंक्शन डायोड, ठीक है। जंक्शन डायोड जो होता है उसमें जंक्शन बनता है और उसी के बेसिस पे ये हमारा नाम दिया गया है जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड का हम लोग पढ़ेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज और करंट के बीच में एक प्रॉपर्टी देखेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड, कितना तरह का होता है जंक्शन डायोड। इसके बाद पढ़ेंगे डायोड एज ए रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर क्या होता है तो पहले ये जानेंगे। उसके बाद डायोड डायोड रेक्टिफायर के जैसा वर्क कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर के बारे में। इसमें दो तरह का है, एक आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का टर्मिनल कितना तरह का होता है, उसका नाम स्पेशल दिया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें दो तरह का ट्रांजिस्टर का बात करेंगे, एक होगा एनपीएन और दूसरा होगा पीएनपी, ठीक है। तो पीएनपी और एनपीएन दो तरह का ट्रांजिस्टर होगा जिसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में हम लोग पढ़ेंगे दो डिवाइस के बारे में, एक आपका फोटो सेल और दूसरा होगा आपका सोलर सेल, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, इसका इंजीनियरिंग में क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, क्या यूज है। तो ये आपका यूनिट 6 था। इसके बाद यूनिट 7 पे हम लोग बढ़ते हैं और यूनिट 7 जो है, जरा सा होल्ड करना, यूनिट 7 जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स है। अभी हम बताए थे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा। यहां पे पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे लेजर के बारे में, ठीक है। उसके बाद एनर्जी लेवल के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी लेवल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और इसमें इसके बाद आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम लोग इमिशन के बारे में जानेंगे कि ये इमिशन होता क्या है, कितना तरह का होता है। तो इसमें बात करेंगे, एक तो हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, दूसरा हमारा होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। ये दो तरह का इमिशन होता है जिसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन, पंपिंग मेथड और आपका ऑप्टिकल फीडबैक। ये देखिए ये टॉपिक आप लोग को भले ही देखने में लग रहा होगा कि ये सब क्या क्या है सर, तो इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मोटा मोटी आप ये दिमाग में रखिए कि आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर वाला सेक्शन है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में ही आपका जो अभी बता रहे थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो आपका इसी में एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर वाला सेक्शन है, मोटा मोटी ये दिमाग में रखिए। और इसके बाद लेजर का प्रकार जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कितना तरह का होता है, क्या होता है, ठीक है। और एक है आपका नैनो टेक्नोलॉजी, ये देखिए ये वाला सेक्शन,
नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, नैनो पार्टिकल्स होता क्या है, और नैनो मटेरियल्स पार्टिकल्स से बाद हम लोग बढ़ेंगे नैनो मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे और इससे बेस्ड हम लोग डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये मोटा मोटी आपका 7 यूनिट था। ये 7 यूनिट में हम लोग देखें कि क्या क्या हम लोग इस सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेबस था, सिलेबस का आपका ओवरव्यू था। और बिल्कुल कल ठीक यही टाइम पर बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कौन सा हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में मैं बता दूं आपको कि मैं स्टार्ट करूंगा, आपका जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 यूनिट और दूसरा यूनिट। ये जब आपका टोटल आपका मॉडर्न फिजिक्स तक कंप्लीट कर देंगे उसके बाद 1 और 2 को बिल्कुल एक नए अंदाज में, एक अच्छे अंदाज में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन को अब यहीं पे हम अंत करना चाहेंगे और एक नई एनर्जी के साथ हम लोग नए क्लास में मिलते हैं। तो चलिए इसी के साथ टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और बाय बाय।